उसके बाद बजाय इसके कि सादगी से रहे, सरलता से रहे, अच्छाई से रहे, सिनेमा बनते हैं, लोग देखते हैं उसको कि ये पाप कर्म किया, वो पाप कर्म किया, उसके फलस्वरूप ये हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ये तकलीफ हो गई। रात दिन हम लोग देखते रहते हैं जिसको कि सेल्फ डिस्ट्रॉय कहना चाहिए। आज ये तकलीफ हो गई है, आदमी मुझे कोई आके बताते, माँ मेरे पति का ऐसा है, मेरा बच्चा पागल हो गया, मेरी लड़की का ऐसा हो गया, वो, और तुम सब ठीक कर दो, मेरे पति को भी ठीक कर दो, बच्चों को भी ठीक कर दो, मैं लड़कियों की शादी भी करा दूं। अरे भाई, तुम्हारी क्या संपदा परमात्मा के पास है? तुम अगर बैंक में जाके कहो कि हमें 1 लाख रुपया दो, तो आपको 1 कौड़ी भी नहीं देने वाला ना कोई। आपकी भी कुछ तो संपदा परमात्मा के पास होनी चाहिए। हमने क्या संपदा जोड़ी? सहयोग में आने के बाद भी बहुत से लोग पार हो जाते हैं। पार होने के बाद सोचते हैं हाँ माता जी हमको बड़ी ठंडक आ गई, शांति मिल गई। माने ये कि मुझे सर्टिफिकेट दे रहे, खाता डालो ठंड, जीव ठंड रहा। मुझे सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए कि भाई मैंने तुमको पार किया कि नहीं किया। मेरे को थोड़ी कोई भगवान को सर्टिफिकेट दिखाने का है। अब आप पार हो गए, अब आप अपनी संपदा जोड़ो। अब आप संपदा जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ा कि नहीं ये तो देखना चाहिए। अभी देखिए ये लड़की है, इसकी पूर्व संपदा कुछ भी नहीं, इसके माँ की भी नहीं, बाप की नहीं। माँ ने ब्लैक मैजिक किया और बाप ने न जाने कितने धंधे किए, 50 लड़कियों के पीछे भागता रहा, कितनों की जिंदगियां खराब कर। ससुर एक नमूना तो वो दूसरे नमूने। पूर्व संपदा तो सारी बेकार हो गई। उसके बाद सहयोग में आने के बाद भी अगर मनुष्य सोचे कि हाँ भाई मुझे शांति मिल जाए, मैं शांतिमय हो जाऊं, मुझे सुख मिल जाए, बस, तो सहयोग का कोई भी दर्शन आपको नहीं उसका लाभ कुछ भी नहीं। सहयोग से विवेक आना चाहिए, विजडम आना चाहिए। सहयोग से जानना चाहिए कि परमात्मा ने जो दीप हमारे अंदर जलाया है, ये जो आत्मा की ज्योत हमारे हर एक प्रत्येक से बह रही है, जिसको हम चैतन्य की तरह से जान रहे हैं, इस चैतन्य को पाने के बाद इससे हमने कौन सी संपदा जोड़ी, कौन सा विशेष कार्य करते हैं? नहीं तो मनुष्य इतना सुपरफिशियल ही रहता है, सारी जिंदगी वो इसी में बिता देता है। अनेक जिंदगियां वो ऐसे बिता देता है। खाना खाना, शादी करना, किसी मेहमान के यहाँ जाना, किसी को बुलाना, बस इसके सिवा उसका कोई और प्रगति की ओर या अपने उत्थान की ओर जरा सा भी विचार नहीं। इतना उथलापन जीवन की तरफ होने की वजह से हम लोग अगर कीड़े मकोड़े जैसे मारे जाते हैं तो उसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में आपका क्या महत्व है? परमात्मा की सत्ता में आपका कौन सा हाथ हो सकता है? किसी भी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, जहां पर कि लोग किसी भी तरह से विनाशकारी कार्य करते हैं, वो निकाल दिए जाते, या अगर वो किसी तरह का कार्य ही नहीं कर सकते, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, उनको भी कोई तनख्वाह नहीं देता, वो भूख के मारे मर जाते। उसी प्रकार परमात्मा के राज्य में अगर आप कोई सी भी संपदा नहीं जोड़िएगा, कुछ भी नहीं पाइएगा, तो हाँ मुझे तो शांति मिल गई, मैंने तो पा लिया, माँ ने मुझे दे दिया, सब मेरे इश्तेहार लगाने से कोई फायदा नहीं होना। गहरी बैठ होनी चाहिए, गहरापन होना चाहिए। आप सोचिए आपने सहयोग में क्या क्या किया, कितने साल से आप लोग सहयोग में हैं। सहयोग के बारे में आप कभी को पढ़ें, गहरी बैठक आप देखिएगा, गहरा आप ही जैसे इंसान थे वो भी, पर उनका गहराई यानी अभी तक भी कहीं भी उनका एक पद सुन लीजिए तो मनुष्य गहरा उतरता है। हमारे अंदर कोई गहराई कोई आला की डोळे गेलेच पाहिजेत का तिकडे, कोई आया कि आंख उधर, चित्त तो कम से कम इधर रखो, अटेंशन से देखो, इधर उधर आंख नहीं घुमाना, सीधे चित्त से बैठो, जरा बात सुनो। अपने जीवन के प्रति अपने और एक तरह की इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
हमारा जीवन कोई ऐसा व्यर्थ नहीं है जो हम ऐसी वैसी चीजों में बर्बाद करें। 2-4 पैसे कमाने के पीछे में हम अपना मनुष्य का जीवन नहीं व्यर्थ करने चाहते। हमारा मनुष्य का जीवन अनेक योनियों से बीतने के बाद आज यहाँ पर आया और उसके बाद सहयोग से हमने इसकी प्राप्ति कर। अब इस जीवन का हमने क्या उपयोग किया? आज मुझे बड़ा आनंद आया। एक जगह गई थी मैं, तो वो बताने लगे कि आपके एक शिष्य हैं, उन्होंने हमारी लड़की की तबीयत ठीक कर दी। मैंने कहा क्या नाम? कुछ नाम उन्होंने बताया, मैं तो मुझे याद नहीं उनको, देखती हूँ होंगी, मेरे नाम भी याद नहीं मुझे। मैं तो अपने बेटों को उनकी आंख से पहचानती हूँ। पर बड़ा आनंद आया। नहीं तो बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, मेरे फलाने को ठीक कर दो, ये एक चला। जब वो हुआ उसके बाद दूसरी चीज ये है कि माँ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया, हमको ये मिल गया, हमको शांति मिल गई। अरे भाई मिला तो अब क्या करें तुम्हारा? तुमको भी तो कुछ पाना चाहिए, तुम्हारी भी तो कोई संपदा जोड़नी चाहिए। तो अपना अर्थ पहले समझो। देखिए आज इस लड़की को देखने से आपको पता चले इसके अंदर भूत बाधा है। जब भी मेरे सामने आती वो भूत यूं 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 करता है ना, आपने देखा है। अब कहेंगे माँ मासूम है, भगवान ने इसे क्यों कर दिया? भगवान कभी भी किसी पे अन्याय क्यों करें? वो तो करुणा निधि है, प्रेम के सागर है, वो तो आपको शांति देने के लिए उतावले हैं, पर आप ही लोग नहीं लेना चाहते उसे, वो तो भी क्या करें? आपको सिर्फ स्वतंत्रता दी है ना, इस स्वतंत्रता का उपयोग आप लोग अगर अपने उत्थान के लिए, अपनी संपदा जोड़ने के लिए करें तो सहयोग में अनंत उसकी राशियां की राशियां पड़ी। मुफ्त में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आशीर्वाद पड़े हुए हैं जिसको लेते, उस आशीर्वाद को लेने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए अपने में गहराई उतारना। जैसे अगर आपके अंदर प्याला ही नहीं हो तो क्या पत्थर पे पानी डालें? मनुष्य को जिसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है और कोई सा भी रिस्पेक्ट नहीं है, जो अपनी जिंदगी का क्षण क्षण व्यर्थ फेंक रहा है, उसके अंदर क्या परमात्मा का राज्य उतरेगा? और उतर के भी उसका क्या फायदा होगा? इसकी संपदा जोड़नी हो, क्षण क्षण हर शब्द में इसकी संपदा जोड़नी। एक शब्द भी मुंह से निकले तो वो मंत्र बन सकता है। आप जानते हैं जब मैं बोलती हूँ तो आपके अंदर के चक्र घूमने लग जाते हैं। इसी प्रकार आपकी भी जिह्वा पर जब प्रेम का राज्य आ जाएगा तो जो शब्द आप एक भी शब्द बोले वो मंत्र मात्र हो जाता है, और जो कुछ भी बोलोगे वो सत्य हो जाता है। अब तो अनंत के दरवाजे खुल गए। जब परमात्मा के राज्य में आपका समावेश हो गया तो अब उससे और क्या अधिक हो सकता है? पर इस वक्त वो डिग्निटी, वो बड़प्पन, वो संजीदापन जब तक आप लोग अपनाएंगे नहीं तो परमात्मा के द्वार पर भी आपको कितनी देर कोई खड़ा रखेगा। आपके लिए सिंहासन तैयार किया कि आइए बैठिए, लेकिन आप में अगर ये शक्ति ही नहीं कि उस सिंहासन पर बैठे, वो संजीदापन ही नहीं आपके अंदर में, तो वहां बैठ के भी क्या होगा? परमात्मा के राज्य में घुसने वाले लोगों को जरूरी चीज चाहिए कि पहली चीज मान लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो सारे कार्य को करते हैं, सारा कार्य वो निष्पन्न करते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के राज्य में घुसने के बाद हमें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ सहयोग के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते। उस वक्त कहना चाहिए मैं नहीं, तू ही हो, तू अपना काम कर, मैं देख रहा हूं, दृष्टा मात्र। यह सहयोग के बाद ही संपन्न हो सकता है, उससे पहले नहीं हो। जैसे मैंने कहा था कि आपकी मोटर ही स्टार्ट नहीं हुई तो आप आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे? कुंडलिनी का जागरण होकर के जब ब्रह्मरंध्र से छेद करके आपका चित्त उस प्रांत में पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये कार्य संपन्न होता है। इतना बड़ा मुकुट अगर सर पे लगाया हुआ है, लेकिन आपकी चाल अगर वो नहीं हो तो क्या शोभनीय होगा? सब लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने कौन सी संपदा इकट्ठी की और सहयोग का लाभ हमें जैसा हुआ है ऐसा कितने लोगों के लिए देने का हमने प्रयत्न किया।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।